हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज पढ़ेंगे अपन कार्यपत्रक 66 कक्षा 8 मैथमेटिक्स उसकी कार्यपुस्तिका का। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक मध्यम प्रकार का कार्यपत्रक है। दक्षता, चतुर्भुजों की समझ को विकसित कर पाना। इससे पहले वाला जो 65 आपका कार्यपत्रक था उसमें भी अपन ने चतुर्भुजों की समझ को विकसित की थी, यानी कि उसमें सभी प्रकार के चतुर्भुजों का नॉलेज अपन को प्राप्त हो गया था। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट। चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये अपना एक चित्र दे रखा है, इसमें कुछ क्वेश्चंस अपन से पूछे गए हैं, इनको अपन फाइंड आउट करते हैं। पहला प्रश्न है, चित्र में भुजाएं एवं शीर्ष हैं। कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4। तो इसमें कितनी भुजाएं हो गई? 4 भुजाएं हो गई। 4 भुजाएं हो गई और 4 ही क्या हो गए? शीर्ष हो गए। ठीक है। नेक्स्ट, भुजाओं की बंद आकृति को कहते हैं। तो ये क्या है? अपन ने कल भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि 4 भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं, कल भी आपको मैंने बताया था। और तीन आकृतियों से घिरी हुई, यानी कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ये है कि में 4 अंतःकोण होते हैं। किस में होते हैं? चतुर्भुज में। चतुर्भुज में क्या होते हैं? 4 अंतःकोण होते हैं। तो इसको अपन लिख लेंगे कि चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होते हैं। नेक्स्ट, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। कल वाले अपन ने कार्यपत्रक में पढ़ा था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं। तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं जो इस चित्र में अपन को दे रखे हैं। सम्मुख भुजाओं के युग्म, एक तो होती है देखो आसन भुजा और एक होती है सम्मुख भुजा। तो इसमें देखो कितनी सम्मुख भुजाएं हैं। देखो डीसी की सम्मुख भुजा है AB। तो अपन लिख देते हैं कि AB के सामने कौन है? AB के सामने है क्या? CD लिख सकते हो। ठीक है। और AD के सामने क्या है? AD के सामने क्या है? BC है। इस प्रकार से आप इसको क्या बोलोगे? सम्मुख भुजाएं हैं ये, यानी कि आमने सामने के भुजाएं। फिर देखो सम्मुख कोणों के युग्म, यानी कि D का सम्मुख कोण क्या हो गया? B और C का सम्मुख कोण क्या हो गया? A। तो कोण A का सम्मुख क्या हो गया? अपन लिख सकते हैं कोण C। और कोण B का सम्मुख क्या हो गया? कोण D हो गया। फिर देखो आसन भुजाओं के 2 युग्म। आसन भुजाएं कौन सी होती हैं? जो जिसमें एक कोण होता है, 2 भुजाएं मिली हुई है, यानी कि AD और फिर AB। ऐसे लिख लेंगे कि AD या फिर DA लिख लो। AD और सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म लिख लेते हैं। AD बराबर AB लिख लो और फिर आप लिख लो AB बराबर BC। AB बराबर BC। ये बराबर तो नहीं होता, बट क्या अपन को बस युग्म ही लिखने थे। आ गई बात समझ में? अब देखो आसन कोणों के 2 युग्म। आसन कोण कौन से हो जाएंगे? कोण A, कोण B। ठीक है। और क्या हो जाएगा? कोण D और कोण C। ठीक है। तो अपन लिख लेंगे कोण A और क्या हो जाएगा? कोण B हो जाएगा। और उसी प्रकार से आप लिख सकते हो कोण C और कोण D लिख सकते हो। आगे बात समझ में? ये शायद आपको दिख नहीं रहा, अब दिखने लग गया होगा। ठीक है ना? यानी कि सम्मुख कोण कौन से हो गए? कोण A और कोण C, ये सम्मुख कोण हो गए। B और D यानी कि आमने सामने के कोण हो गए। आसन भुजाएं कौन सी होती हैं? जो मान लो एक कोण हो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी कि दोनों ये क्या जुड़ी हुई हो, ये क्या हो जाएंगी? DC और AB क्या हो जाएंगी? सम्मुख भुजाएं हो जाएंगी, आमने सामने की भुजाएं हो जाएंगी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सम्मुख भुजाएं कौन सी होती हैं और सम्मुख कोण कौन से होते हैं, आसन भुजाएं कौन सी होती हैं और आसन कोण कौन से होते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 अपना कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसी लग रही है, कितना समझ में आ रहा है? वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अब पढ़ते हैं अपन इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 को अपन फाइंड आउट करते हैं अच्छे वे से। दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अपन से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए हैं जिनको अपन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर
दो में फर्स्ट। देखो पहला अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, अपन इसको अच्छे वे से फाइंड आउट करते हैं। चतुर्भुज पी क्यू आर एस को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये अपना एक पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है और इसमें अपन को पूर्ति करनी है। चतुर्भुज के चारों कोणों के नाम हैं, चार कोण है इसमें पी क्यू आर एस, तो लिख दो आप कोण पी, कोण क्यू, कोण आर और क्या है कोण एस है। चतुर्भुज के चारों भुजाओं के नाम, तो पहली तो क्या हो गई, नाम दे रखे हैं, जैसे पी क्यू को इसने एम लिख रखा है, एम डी एन, ठीक है, और फिर क्या है बी, ये भुजाओं के नाम हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे पी क्यू फिर क्यू आर, आर एस और एस पी, इस प्रकार से। नेक्स्ट, बिंदु एन कौन सी भुजा पे स्थित है, तो बिंदु एन एस आर भुजा पे स्थित है, अपन लिख देंगे एस आर भुजा पे स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये 4 नंबर है पी एस तथा एस आर, पी एस तथा एस आर, तो ये आसन कोण नहीं है, आसन कोण क्या बोल रहे हैं, ये भुजाएं हैं, ठीक है, पी एस और एस आर, तो ये क्या हो जाएंगे अपने आसन कोण हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आसन कोण। तो यहाँ पे इसको मैं टिक कर देता हूँ, आप इसमें फुलफिल कर लेना। फिर नेक्स्ट पी एस यानी कि पी एस और क्यू आर, ये हो जाएंगे आपके सम्मुख कोण। फिर नेक्स्ट है पी क्यू तथा क्यू आर, पी क्यू तथा क्यू आर, तो ये हो जाएंगे अपने आसन कोण हो जाएंगे। फिर पी क्यू एस आर, तो ये हो जाएंगे आपके सम्मुख कोण, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। फिर नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, बिंदु, देखो चतुर्भुज के भाग में स्थित हैं, 3 बिंदु दे रखे हैं अपन को, कौन कौन से, वाई अक्ष टी, तो ये क्या है चतुर्भुज के भाग में स्थित है, यानी कि ये सम्मुख कोण है या आसन कोण है, तो अपन को ये नहीं लेने हैं अक्ष वाई टी, ये तो वो अपन ने कल के कार्यपत्रक में पढ़ा था कि ये अभ्यंतर भाग में स्थित है या फिर बहिर्भाग में स्थित है, तो अपन से क्वेश्चन पुटअप करता कि ये अभ्यंतर भाग में है या बहिर्भाग में, तो ये अभ्यंतर भाग में है, तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे कि क्या है कि कोण पी क्यू आर एस चतुर्भुज के क्या है आसन कोण है, क्या है आसन कोण है, तो लिख दो आप पी फिर क्यू फिर आर फिर एस, एस नहीं आया तो एस को लिख लेंगे, ठीक है, ये लो आपका कोण एस चतुर्भुज के भाग में स्थित है, ये क्वेश्चन गलत है शायद, ठीक है, एस को ऐसे भाग वाला डिलीट कर दो आप, ऐसे लिख दो इसके क्या है ये क्रम से आसन कोण है, ठीक है, आसन कोण है लगातार है। पी और आर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के हैं, पी और आर क्या है सम्मुख कोण है, एस और आर ये क्या है आसन कोण है। तो इस प्रकार से अपन ने कार्यपत्रक 66 को भी कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके अंदर अपन ने सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं, आसन भुजाएं एवं आसन कोणों के बारे में अच्छे से जाना है। आपको कार्यपत्रक कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, एक कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ में आया, तथा अपने यार दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।